आज 19वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं जिला वासियों को हृदय से हार्दिक बधाई देता हूं। समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथि, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, उपस्थित सभी नागरिकों, कर्मचारियों, पुलिस बल, सफाई कर्मियों एवं सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथियों, आज हम लोग देश की आजादी का उत्सव मना रहे हैं। ये आन है तिरंगा, ये शान है तिरंगा, अरमान है तिरंगा, अभिमान है तिरंगा, मेरी मान है तिरंगा, मेरी मान है तिरंगा। और आज स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना सभी मुजफ्फरपुर वासियों को, पूरे बिहार वासी मां भारती के संतानों को। यह अवसर हमारे उन अमर सेनानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, जिनके जीवन से हमें हर पल यह सीख मिलती है कि ऋषियों मुनियों संतों का तप अनमोल हमारी धरती है। बलिदानी वीरों की गाथा अपने रग रग लहराती है। गौरवमय नव इतिहास रचे हम अपनी ही तो बारी है, मनमस्त फकीरी धारी है। अब एक ही धुन, बस एक ही धुन, जय भारत जय भारत। ये हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए उसके मन के अंदर राष्ट्र के प्रति और उन बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कुछ चंद लम्हों में हम सब एकत्रित होते हैं। मित्रों, मुजफ्फरपुर की क्रांतिकारी धरती ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। अमर शहीद खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, जुब्बा साहनी, बैकुंठ शुक्ल सहित अनगिनत गुमनाम क्रांतिकारियों बलिदानियों की यह कर्म भूमि रही है। लीची की मिठास लिए बजिका लोक भाषा का यह क्षेत्र अनेक विद्वानों, कला साधकों, समाज सेवियों की कर्मस्थली भी रही है। आचार्य राम वृक्ष बेनीपुरी जी, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री, पंडित सीताराम हरिदादेकर एवं पद्मश्री श्याम नंदन सहाय सरीखे अनेक महापुरुषों ने मुजफ्फरपुर में साहित्य, संगीत एवं समाज कल्याण के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान दिया है। जिला में विकास की गति को तेज करने तथा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार सतत प्रयत्नशील एवं कटिबद्ध है। इस दृष्टि से जिले में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने, रोजगार के नए अवसर सृजित करने तथा निवेश को प्रोत्साहित करने की सोच से मोतीपुर और बेला के तर्ज पर निर्माणाधीन पटना बेतिया ग्रीनफील्ड 4 लेन हाईवे पर पारू में भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसके लिए सरकार ने पारू में 700 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की स्वीकृति दे दी है, जो जिला के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। जिले में 46 करोड़ की लागत से मुजफ्फरपुर शहर के दाऊदपुर कोठी में 3 एकड़ भूमि पर 2000 क्षमता के अटल कला भवन का निर्माण भी किया जा रहा है। आधुनिक संसाधन एवं नई तकनीक पर आधारित ये अटल कला भवन बन जाने से सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनार, वर्कशॉप तथा बृहत बैठक का आयोजन करने में सुगमता होगी। जिला के सर्वांगीण विकास की गति को तेज करने हेतु सरकार द्वारा आधारभूत संरचना के तहत सड़कों एवं पुल पुलियों के निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है। इससे न केवल जिला के आर्थिक विकास की गति को तेज किया गया है, बल्कि आवागमन को सुगम एवं सुचारू बनाया गया है। आज 31 जुलाई को मुजफ्फरपुर यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी ने प्रगति यात्रा के दौरान की कई घोषणाओं से संबंधित 574 करोड़ 16 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान जिले के आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा बृहत सड़कों, पुल पुलिया आदि का शिलान्यास किया गया। 167 करोड़ 68 लाख की लागत से गोबरशाही आरओबी का निर्माण का कार्य, 120 करोड़ 93 लाख की लागत से सिपापुर से चकमोहबत
तथा जेल चौक पूसा रोड से चंदवारा पुल पहुंच तक का सड़क निर्माण का कार्य का इस सड़क के बन जाने से मुजफ्फरपुर शहर बूढ़ी गंडक नदी पर बन रहे चंदवारा पुल के जरिए सीधे दरभंगा 4 लेन से जुड़ जाएगा। 44 करोड़ 76 लाख की लागत से चांदनी चौक से रामदयालु नगर तथा पठानस के चौड़ीकरण और उन्नयन का कार्य 89 करोड़ 77 लाख की लागत से चांदनी चौक से बखरी पथ 7.65 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का कार्य का फिर 52 करोड़ 56 लाख की लागत से शिवहर मीनापुर कांटी पथ के चौड़ीकरण मजबूतीकरण का कार्य 74 करोड़ 18 लाख की लागत से शिवहर मीनापुर कांटी NH 80 रघई घाट पथ के चौड़ीकरण मजबूतीकरण का कार्य 24 करोड़ 28 लाख की लागत से गाय घाट प्रखंड अंतर्गत भटगामा मधुरपट्टी घाट पर उच्च स्तरीय RCC पुल का निर्माण। इसके अतिरिक्त मुजफ्फरपुर बाईपास भी लगभग बनकर तैयार हो गया है। अगले माह से इस पर वाहनों का परिचालन पूर्ण रूपेण प्रारंभ हो जाएगा। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रोड एवं मुजफ्फरपुर बरौनी सड़क को 4 लेन करने हेतु DPR NHAI के द्वारा तैयार किया जा रहा है। आज समाज के कमजोर वर्गों का अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए समाज के वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं महिलाओं के सम्मान सुरक्षा हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभुकों के पेंशन की राशि जून माह 2025 से 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह कर दी है। इस योजना के तहत जिला अंतर्गत 5 लाख से अधिक लाभुकों के खाते में 56 करोड़ से ज्यादा की राशि प्रतिमाह हस्तांतरित की जा रही है। इससे सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता और सामाजिक संबल प्रदान कर उनके आत्मसम्मान में वृद्धि करने एवं गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति टोलों में डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत 2368 टोलों में विशेष शिविर का आयोजन कर हर टोला या हर परिवार को सरकार की हर सेवा से आच्छादित किया है। इस अभियान के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित 24,776 आवेदन प्राप्त हुए, जिसका निष्पादन कर 100% परिवारों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। सरकार हर घर तक सस्ती एवं सुगम बिजली उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। इस क्रम में सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इससे जिला के 87% उपभोक्ता लाभान्वित हुए तथा 5.5 लाख से अधिक उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो गया। ये क्रांतिकारी परिवर्तन सरकार के द्वारा गरीबों के हित में कदम उठाया गया। सरकार के इस ऐतिहासिक एवं जन कल्याणकारी निर्णय से उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ के साथ जीवन स्तर में सुधार का अवसर मिला है। मुजफ्फरपुर जिला में संपूर्णता अभियान के तहत आकांक्षी जिला कार्यक्रम तथा मुसहरी प्रखंड में आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम का सफलता पूर्ण क्रियान्वयन किया गया। इस अभियान के तहत आकांक्षी जिला के रूप में विकास के पैमाने पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के परिणाम स्वरूप नीति आयोग द्वारा पुरस्कार के रूप में 10 करोड़ की राशि प्रदान की गई। नीति आयोग की राशि से जिला में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के कार्य किए गए हैं। इसके तहत 90 मध्य विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, 10 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब, 45 पंचायत सरकार भवनों में कम्युनिटी लर्निंग सेंटर तथा सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त जिला के किसानों के हित में फूड राइपेनिंग चैम्बर तथा मुसहरी प्रखंड में मल्टीपर्पज बिल्डिंग और डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। सरकार भूमि विवाद को दूर करने तथा जमीन के रिकॉर्ड को पारदर्शी अद्यतन बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। जमीन से जुड़े हर जरूरी कार्य अब पहले से कहीं अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल हो गया है। ऑनलाइन दाखिल खारिज, भू राजस्व पोर्टल से लगान का समय भुगतान, भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया गया है। 16 अगस्त से राजस्व महाअभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत राजस्व कर्मी आपके घर तक जमाबंदी की प्रति
और आवेदन पत्र पहुंचाएंगे, जिसके द्वारा आप ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण और गैर डिजिटाइज जमाबंदी को ऑनलाइन आसानी से करा सकते हैं। अतः सरकार के इस विशेष अभियान में आप सभी अवश्य भाग लें और अपने भूमि संबंधी दस्तावेज की अशुद्धियों को शुद्ध एवं अध्ययन जरूर करा लें। किसानों को अनुदानित दर पर बीज, खाद, कृषि यंत्र समय उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 3,59,675 पात्र किसानों के बीच 73.83 करोड़ का हस्तांतरण किया गया है। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु नागरिकों को लोक सेवा अधिकार के तहत सरकारी सेवाओं की सुविधाएं सुगम रूप से नियत समय में ही दी जा रही है। साथ ही लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत नागरिकों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने हेतु जनता की शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निष्पक्ष और प्रभावी निराकरण किया जा रहा है। इसी प्रकार से जिला अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, उद्यान, पेयजल, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, शहरी विकास आदि क्षेत्रों में भी जनोपयोगी कार्य किए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मुजफ्फरपुर जिला का चहुमुखी विकास होगा और हमारा जिला उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहेगा। अंत में मैं उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों, प्रबुद्ध नागरिकों, मीडिया के प्रतिनिधियों से अनुरोध करता हूं कि आइए हम सब मिलकर अपने शहीदों और महापुरुषों के सपना को साकार करें। जिला, राज्य एवं राष्ट्र के विकास में दृढ़ निश्चय के साथ एकजुट होकर राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की दिशा में कार्य करें। और मैं तो कहना चाहूँगा कि आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, डबल इंजन की सरकार जिस तरह से विकास की गति को बढ़ाए हैं और हर क्षेत्र में हर लोगों को विकास में भागीदारी का अवसर भी प्रदान किए हैं। नौजवानों के लिए आने वाले दिनों में एक बेहतर रोजगार का, स्वरोजगार का और नौकरी का एक अवसर भी खुलने का एक बड़ी घोषणाएं के साथ साथ उसको जमीनी हकीकत में बदलने का शुभारंभ भी हुआ है। जो नींव आज विकास की रखी गई है उस पर बिहार का एक बुलंद विकसित बिहार का इमारत खड़ा होगा, विकसित भारत का इमारत खड़ा होगा। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद, उग्रवाद से लगभग देश को मुक्त कर चुके हैं। आज देश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आतंकवादी और उग्रवादी खुल करके जो पहले खेल खेलते थे वो खेल ले। आज ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपने बगल के पड़ोसियों को जो आतंकवादियों का घर बना करके रखता है उसको भी सबक सिखाने का काम किया गया है। और ये सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक है, ये शक्ति का प्रतीक है और भारत के शक्ति को अब पड़ोसी देश ही नहीं विश्व के लोगों ने देखा है। इस तरह से आज हमारा बिहार विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ाने के लिए हम शांति के साथ विकास की ओर कदम, सबका साथ सबके विकास की बात, विषमता को मिटाकर समता लाने का और हर समाज के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए संकल्पित हैं। और मैं तो कहना चाहूँगा कि हम राष्ट्र को माता मानते हैं और भारत माता का मंदिर यह समता का संवाद जहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ पावे सभी प्रसाद यहाँ, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका समभाव यहाँ, राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक साथ ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ, सब तीर्थों का एक तीर्थिया हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ आजाद शत्रुघ्न सबको मित्र बना ले हम, रेखाएं प्रस्तुत है अपने मन के चित्र बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें और सब मिल करके नए विकसित बिहार के संकल्प को साकार करें। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के संकल्प में भागीदार करें। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को फिर से हृदय से अभिनंदन वंदन करते हुए, क्योंकि आज प्रकृति भी आप ही के अनुकूल है। भारत माता की, भारत माता की। बहुत